जो गीता की मदर है, जैसे कि हमने देखा शीला घर का काम तो करती थी, जिसके बदले में शीला को कोई भी इनकम नहीं मिलती थी अपने घर में किसी के द्वारा। जबकि जो बूटा सिंह थे वो खेती बाड़ी करते थे और खेती बाड़ी से जो भी उनको इनकम प्राप्त होती थी उसको क्या करते थे, अपने परिवार के लिए खर्च करते थे। तो शीला की जो भी एक्टिविटीज़ हैं घर में जो वो करती है, जिसके लिए उसे कोई इनकम नहीं मिलती है, किसी के द्वारा इनकम नहीं दी जाती उसे, इसीलिए उसका एक काम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। वहीं दूसरी लेडी थी उसी गांव में, गीता, जो विलास की माता है, अर्न इनकम बाय सेलिंग फिश। वो क्या करती है, मछलियां बेच के अर्निंग करती है। वो लैंडलॉर्ड के पॉन्ड से मछलियां खरीदती है, हमने पढ़ा था। वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क, और जो ये वुमेन है, ऐसा काम करने के लिए वुमेन को पेड किया जाता है। व्हेन दे इंटर द लेबर मार्केट, जब वो लेबर मार्केट में जाती है, देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट डिटरमाइन। उसका जो मेल काउंटर पार्ट अगर हम डिटरमाइन देखें, एजुकेशन और स्किल के बेस पर नहीं देखा जाता। उसकी जो अर्निंग है वो किसके द्वारा डिटरमाइन हो रही है, एजुकेशन एंड स्किल। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अगर हम देखें, जो एजुकेशन है वो किसी भी व्यक्ति का क्या करती है, एक बेटर यूज करती है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम, जो उसके लिए अवसर है। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट। एजुकेशन और स्किल क्या है, मेजर डिटर्मिनेंट माने जाते हैं अर्निंग के इन द मार्केट में। ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मिग्री, जो एक मेजॉरिटी है वुमेन की वो इतनी कम है। एजुकेशन लो स्किल फॉर्मेशन, अगर हम वुमेन की स्किल की बात करें, आज हम ऐसे सेक्टर्स देखते हैं, किसी भी सेक्टर्स में ऐसी वुमेन्स की संख्या काफ़ी कम है जो एजुकेटेड है और जो स्किल्ड है। यानी कि वी हैव अ लैक ऑफ स्किल्ड एज वेल एज एजुकेटेड वुमेन इन द सोसाइटी। तो स्किल्ड, ट्रेंड और एजुकेटेड वुमेन्स की संख्या काफ़ी कम है। अब अगर वो ट्रेंड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो उनकी जो वेजेस होगी वो भी क्या होगी, लो होगी, क्योंकि वो उस वर्क को करने की उनके पास इफ़िशेंसी नहीं है। जैसा कि एज कंपेयर टू मैन, जितनी इफ़िशेंसी मैन की होती है, क्योंकि मैन क्या है, ट्रेंड है, स्किल है, एजुकेटेड है। बहुत सारे मैन जो होते हैं इंजीनियरिंग किए हुए होते हैं, डॉक्टर होते हैं। अगर हम इंडिया में देखें, कितनी ऐसी वुमेन हैं जो MBBS करी हुई हैं, या जो साइंटिस्ट हैं, या जो अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो या जो अर्निंग करती हैं, जो स्किल्ड है। तो जॉब सिक्योरिटी अगर हम देखें, मोस्ट मैन वर्क, बहुत सारी वुमेन्स वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। वुमेन्स जहाँ काम करती हैं वहाँ जॉब सिक्योरिटी भी नहीं देखी जाती है। वेरियस एक्टिविटी की अगर हम बात करें रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन, बहुत सारे जो लीगल प्रोटेक्शंस हैं इज मिग्री, कानून के जो प्रोटेक्शंस हैं वो उनके फेवर में नहीं जाते। जैसे बहुत सारी जगह पर वुमेन का एक्सप्लॉयटेशंस होता है, उनको बिना रीज़न के काम से निकाला जाता है, उनकी जो वेजिस है वो बहुत कम मिलती हैं, उनको रेगुलर काम नहीं मिलता है, उनकी इफ़िशेंसी के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता है बहुत जगह पर। तो एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर अगर हम देखें वुमेन्स का, वो इरेगुलर है और लो इनकम है। इन दिस सेक्टर की अगर हम बात करें, देयर इज ए एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटी। हम अक्सर देखते हैं वुमेन्स की एजुकेशन पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता पेरेंट्स के द्वारा, उनको ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पुरुष प्रधान है, पुरुष का वर्चस्व ज़्यादा है, यहाँ पर मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो कई बार एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटी, जो मैटरनिटी लीव है, प्रेगनेंसी के दौरान उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिल पाती है। चाइल्ड केयर, बच्चे की देखभाल के लिए ऑफिसों में ऐसे कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, और अदर तरह की कोई सोशल सिक्योरिटी उन्हें नहीं दी जाती है। हाउएवर वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड, हालांकि
अदर जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की अगर हम बात करें, वुमेन्स विद हाई एजुकेशन, उनकी हाई एजुकेशन है एंड स्किल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, आर पेड, वो पे किए जाते हैं एट पर विद द मैन। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें, टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम, जो टीचिंग है और मेडिसिन है वो वुमेन्स को अट्रैक्ट करते हैं। सम वुमेन हैव इंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज, बहुत सारी वुमेन्स आज के डेट में हम देखते हैं जो एजुकेटेड है या जो ट्रेनिंग करती हैं, जो पढ़ाई में अच्छी हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सेवाओं में भी आई है आज की डेट में। इंक्लूडिंग जॉब, दे नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस, एक वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस होने चाहिए। आज के सिस्टर और ये क्लासमेट, आप अपनी क्लास में जो गर्ल्स हैं उनसे पूछ सकते हैं, यू में आस्क फ्रॉम द गर्ल्स इन क्लास कि वो क्या बनना चाहती हैं, व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज ए कैरियर, वो कैरियर के रूप में क्या अपना कैरियर अपनाना चाहती हैं। अगर हम क्वालिटी ऑफ पब्लिशंस की बात करते हैं, जो क्वालिटी ऑफ पब्लिशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, जो क्वालिटी ऑफ पब्लिशन है वो लिटरेसी रेट पे डिपेंड करता है। अगर लिटरेसी रेट अच्छा है, अगर लोग ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, तो जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अगर लोग हेल्थी हैं, हेल्थी जो लोग होते हैं, स्किल्ड होते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्शंस करते हैं, उनकी इफ़िशेंसी ज़्यादा होती है। अगर अनहेल्थी है, स्किल्ड भी है, तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। और प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी देश की, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड बदलेगा लोगों का। तो कहीं ना कहीं एक गुड क्वालिटी पॉपुलेशंस के लिए बनाने के लिए उनका एजुकेटेड होना और ट्रेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिटरेसी रेट अगर अच्छा है, हेल्थ अगर आदमी की अच्छी है, हेल्थी है, वो बीमार नहीं रहता है, रेगुलर रहता है, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी। लाइफ एक्सपेंसी, जो जीवन की प्रत्याशा आयु है, यानी जो जीवित रहने की आयु है। एंड स्किल फॉर्मेशन, स्किल भी वो सुधारता रहेगा, हेल्थी पर्सन। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेट डिसाइड द ग्रोथ रेट, जो क्वालिटी है पॉपुलेशंस की अल्टीमेट ये डिसाइड करती है कि देश की ग्रोथ क्या होगी। इलिटरेट एंड अनहेल्थी पॉपुलेशन आर ए लायबिलिटी, जो इलिटरेट लोग हैं और अनहेल्थी लोग हैं वो क्या है, पॉपुलेशन के लिए एक लायबिलिटी का काम, यानी कि एक बर्डन का काम करते हैं। जबकि लिटरेट पढ़े लिखे लोग और हेल्थी पॉपुलेशन देश के लिए क्या है, एसेट है, यानी एक प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो देश के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो देश की इनकम ज़्यादा होती है। और देश क्या करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, तो अर्निंग ज़्यादा होती है। एक्सपोर्ट ज़्यादा कब करेगा, जब देश में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर हम एजुकेशंस की बात करें, शकल एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ, जो शकल की एजुकेशन थी उसके शुरुआती, जब वो पैदा हुआ उसके शुरुआती सालों में ही, बोर इन द फ्रूट्स इन द लेटर, लेकिन उसका जो फल था उसको आने वाले सालों में मिला एक गुड जॉब के रूप में। यानी उसने इन्वेस्टमेंट तो किया, आए उसने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली, उसके पापा ने लोन भी लिया और कई साल उसने स्कूल्स में गुजारे, उसका फल उसे किस रूप में मिला, उसे एक अच्छी जॉब मिली, अच्छी सैलरी की जॉब। वी सॉ, हमने ये देखा जो एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट इनपुट्स है शकल के ग्रोथ के लिए। अगर शकल ने एजुकेशन का ट्री नहीं उगाया होता तो उसके एजुकेशन ना होने से, उसको कंप्यूटर डिग्री वोकेशनल कोर्स ना होने से उसे उतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती। इट ओपन न्यू होराइजन, ये उसने एक नया आसमान छुआ। प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यू ऑफ लाइफ, नॉट ओनली फॉर शकल। एजुकेशन कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक डोमेन्स हम देखते हैं, G2 एंड C2, हमने ये देखा दो G2 एंड C2 थे,
इस इतने छोटे थे कि उनका जो काम था वो वर्कफोर्स पॉपुलेशन में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि जो भी काम करते हैं अगर उनकी एज 15 ईयर से कम है, मिनिमम 15 ईयर उनकी एज होनी ही चाहिए। 15 से 59 ईयर के लोग किस में माने जाते हैं? वर्किंग ग्रुप में। अगर आप लोगों की एज 15 ईयर्स है तो आप कुछ काम कर सकते हैं, वर्किंग ग्रुप में माना जाएगा 59 ईयर्स तक। सकल ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन द एज ग्रुप। जो सकल का भाई है एंड सिस्टर डू नॉट फॉल, वो इस एज ग्रुप में नहीं आते हैं, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड एम्प्लॉयड, इसलिए उनको एम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा। सकल मदर, सकल की जो माता जी हैं शीला, वो परिवार के लिए काम करती है। शी इज नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड, वो डोमेस्टिक डोमेन जो घर का काम करती है, घर, वो बाहर कोई काम नहीं करती है, घर का काम करने के बदले से कुछ नहीं मिलता है तो उसको भी वर्किंग ग्रुप में नहीं माना जाएगा। C2 कैन नॉट बी कॉल एम्प्लॉयड, ना ही G2 और C2 माने जाएंगे एम्प्लॉयड में, ना ही शीला मानी जाएगी एम्प्लॉयड में। सकल ग्रैंड पेरेंट्स, जो हालांकि उसमें इस कहानी में उनके दादा दादी का नाम मेंशन नहीं है, उनको भी, क्योंकि वो 60 से ऊपर होंगे तो वो भी एम्प्लॉयड ग्रुप में नहीं माने जाएंगे। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम भारत की बात करें, यहाँ में कई लोग अनएम्प्लॉयमेंट मिलते हैं इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, रूरल और अर्बन एरियाज में। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर, हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट तो हमें गांव में और शहरों में देखने को मिलती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, वो हर जगह अलग अलग है। इन केस ऑफ रूरल एरिया, अगर हम रूरल एरियाज में देखें, दियर ये सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एक सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। अर्बन एरिया है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अर्बन एरिया जो है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। शहर के इलाकों में हम बेसिकली पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार ज़्यादा देखते हैं। इसी तरह से इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एक सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं। अर्बन एरिया है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, गांव में हमें सीजनल बेरोजगारी देखने को मिलती है, और डिस्गाइज उन्हें कहते हैं जब हम किसी कंपनी में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा को अपॉइंट कर देते हैं, और आफ्टर सम टाइम वी रिमूव दैम, और उसके कुछ समय के बाद हम उन्हें हटा देते हैं। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। अर्बन एरिया में अगर हम जैसे गाँव में हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, तो शहर में हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर BA करने के बाद लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है वो बेकार पड़े रहते हैं, तो इस तरह से वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के मुकाबले में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा पिक्यूलर है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें, व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, जब लोगों को जॉब नहीं मिलता है ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ ईयर, कुछ महीनों में, साल के कुछ महीनों में जब कुछ किसानों को या लोगों को काम नहीं मिलता है तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। दे आर सर्टेन बिजी, वो अक्सर बिजी रहते हैं। सीजन व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेसिंग, जो हार्वेस्टिंग हम देखते हैं, हार्वेस्टिंग में हम जानते हैं जैसे हम फसलों को काटते हैं, वीड्स उगाड़ते हैं, और थ्रेसिंग करते हैं। सर्टेन मंथ डू नॉट, लेकिन जैसे किसानों को फसल बोने टाइम, उसकी गुड़ाई करने टाइम और उसको काटने टाइम तो काफ़ी काम मिलता है, लेकिन उसके अलावा जो मंथ हैं उन मंथ में किसान बेकार पड़े रहते हैं। वर्क प्रोवाइड नहीं हो पाता है इनको इन महीनों में, और जो उन लोगों को जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, लोग एम्प्लॉयड तो नज़र आते हैं लेकिन रियलिटी में वो एम्प्लॉयड
नहीं होते हैं। दे हैव एग्रीकल्चरल, उनके पास एग्रीकल्चर प्लॉट है। वेयर दे फाइंड वर्क, जहाँ उन्हें काम मिलता है। दे यूजली हैपन अमंग फैमिली, अक्सर ऐसा कब होता है? अमंग फैमिली मेंबर इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो मेंबर हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज होते हैं। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट इंगेज 8 पीपल। जैसे हमने देखा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हमें 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन हम कितने लोगों को इंगेज करते हैं? 8 लोगों को। सपोज करो 3 एक्स्ट्रा हम उसमें अपॉइंट कर रहे हैं, तो 3 ज़्यादा अपॉइंट कर रहे हैं। दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज अदर, ये 3 लोग भी प्लॉट में उन 5 के जितना ही जैसे ही काम करेंगे जैसे और कर रहे हैं। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड, जो कंट्रीब्यूशन होगा उन 3 लोगों का उस प्रोडक्शंस में, वो 5 पीपल के उसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा। बड़ा अजीब बात है। इफ 3 पीपल आर रिमूव, यदि उन 3 लोगों को जिनकी जरूरत नहीं थी, विच दे आर नॉट रिक्वायर्ड, आफ्टर सम टाइम हम उन्हें रिमूव कर भी रहे हैं, तो प्रोडक्शन डिक्लाइन नहीं होगा कह रहा है। क्योंकि ऐसी एरियाज में जहाँ पर हम ऐसे लोगों को, इतने लोगों को अपॉइंट करते हैं जितनी हमें ज़रूरत नहीं है। वी अपॉइंट मोर देन रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। हमें 5 की ज़रूरत, हमने 8 रख दी है। 8 की ज़रूरत है, हमने 16 रख दी, हमने 8 एक्स्ट्रा रख दिए। तो हालांकि हमें वो प्रोडक्शन करते हुए दिखेंगे, लेकिन उनके प्रोडक्शन को उन अदर लोगों के प्रोडक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर कुछ समय के बाद हम उन्हें हटा भी देते हैं तो प्रोडक्शन में ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। द फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम ए कॉमन फिनोमिना। जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक बेटर फिनोमिना माना जा सकता है। मैनी यूथ बल, बहुत सारे जो यूथ दिखते हैं हमें, जो हाई स्कूल मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल को बोलते हैं और ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड, इतनी डिग्री होने, इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी गुड डिग्री दे आर अनएबल टू गेट ए जॉब। स्टडी शोड, ये स्टडी अध्ययन बताता है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग बेरोजगार है, हैज इंक्रीज फास्टर देन अमंग मेट्रिकुलेशन। हाई स्कूल के मुकाबले में हायर एजुकेशन लिए हुए व्यक्ति ज़्यादा बेरोजगार दिखते हैं हमें। ए पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरी में हम देखते हैं को एग्जिस्ट विथ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। इस तरह से आप देखते हैं दिन ब दिन जब लोग, लाखों लोग हाई स्कूल, इंटर, हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट होके कॉलेज से निकलते हैं, और जब इस सोसाइटी में आते हैं, वो समाज में, तो अपने आप को अनएम्प्लॉयड पाते हैं। इस तरह से उनकी मैन पावर तो वेस्ट होती है और उनके परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब होती जाती है। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन। हालांकि हम जो टेक्निकली अनएम्प्लॉयड है, टेक्निकली जिन्होंने अपना डिप्लोमा लिया है, उन लोगों को भी हम अनएम्प्लॉयड देखते हैं। There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a that of technical skill required for। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम लोग हमेशा ये बातें करते रहते हैं कि लोगों को टेक्निकल एजुकेशन देनी है। अनएम्प्लॉयमेंट के अगर हम देखें, लेट्स द वेस्टेज ऑफ मैन पावर। अनएम्प्लॉयमेंट होने से कहता है, सपोज करो कोई 4 या 5 ईयर से अनएम्प्लॉयड है, तो उसकी जो मैन पावर है उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। पीपल हु आर इन एसेट्स फॉर इकोनॉमी, जो लोग हैं पीपल हु आर एन, जिसके एसेट्स देश की इकोनॉमी के लिए क्या है, जरूरी है, टर्न इनटू लायबिलिटीज, वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, उसमें होपलेसनेस, निराशा आ जाएगी, एंड डिस्पेयर, उदास हो जाएगा वो। अमंग द यूथ, पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, लोगों के पास इतना पैसा, इनफ मनी नहीं होता है कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल,
और एजुकेटेड पीपल की इनएबिलिटी, असमर्थता के कारण हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। टू फाइंड गेनफुल अनएम्प्लॉयमेंट प्लेज ए ग्रेट सोशल वेस्ट, इस तरह उनका सामाजिक वेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, तो अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, ज़्यादा बढ़ जाता है आर्थिक वहन, क्योंकि उनको परिवार पे डिपेंड होना पड़ता है, वो अर्निंग नहीं हो पाती है और उनकी फैमिली की कंडीशन खराब होती जाती है। द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड, तो अगर हम डिपेंडेंस देखें अनएम्प्लॉयड की वर्किंग पॉपुलेशन की, वो क्या है, डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जो एम्प्लॉयड लोग हैं उन पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। सपोज आई एम अनएम्प्लॉयड, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और मेरे फादर एजुकेटेड है और जॉब में है, तो डेफिनेटली मेरी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो जाऊँगा। क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो मैं उन पर डिपेंडेंसी मेरी बढ़ जाएगी। जो वर्किंग क्लास पीपल हैं, जो काम करते हैं, जो अर्निंग करते हैं, उन पर मेरी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। जबकि होना क्या चाहिए था, हर एजुकेटेड पर्सन की मैन पावर वेस्ट नहीं होनी चाहिए थी और उनकी डिपेंडेंसी बढ़ने के स्थान पर घटनी चाहिए थी, ताकि वो और अदर जो बिलो द एज ऑफ 15 है या अबव द एज ऑफ 59 है उनकी हेल्प कर सकें। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट एज ए डिटर्मिनल इम्पैक्ट हम देखते हैं ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस इकोनॉमी, इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज, इससे रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड इफ पीपल कैन नॉट बी यूज एज ए रिसोर्स। यदि हम पीपल को रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करने में अनेबल हैं तो दे नेचुरली अपीयर एज ए लाइबिलिटी टू इकोनॉमी। इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया के सेंस में स्टैटिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अगर हम स्टैटिकली डाटाज को देखें इंडिया में वो काफ़ी लो दिखता है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट विद लो इनकम, लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लो इनकम है, यहाँ जब को ज़्यादा इनकम नहीं मिलती है। एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज ए एम्प्लॉयड, और जो प्रोडक्टिविटी है वो काउंटेड एट एम्प्लॉयड, वो एम्प्लॉयड के रूप में काउंटेड होती है। इनकम तो लो है, काम तो मिला है ना, इनकम भले कम मिल रही है, और प्रोडक्शंस तो इंक्लूड होगा ही जीडीपी में, जो भी वो काम कर रहे हैं, काम तो वो कर ही रहे हैं, एक स्किल्ड के जैसा काम तो करते ही है। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, ऐसा लगता है कि उन्हें साल भर काम मिलता है इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम। इट इज़ नॉट एडुकेट फॉर देम, लेकिन ये इनके लिए पर्याप्त नहीं होता है। द वर्क दे आर परसुइंग, वो वर्क जो वो करते हैं, सेम्स फोर्स अपॉन देम, दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क, इसलिए वो अदर वर्क करना चाहते हैं ऑफ देयर चॉइस, अपनी चॉइस का। पर अपनी चॉइस का वर्क करने के लिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनके पास स्किल होना चाहिए, ट्रेनिंग ली हुई होनी चाहिए, उनको उनका नॉलेज होना चाहिए। अगर हम अनट्रेंड पर्सन को कोई काम सौंप दें तो हमें लगता है कि वो क्या करेगा, उसका नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज करेगा। दे tends to engage in any activities irrespective of its earning potential. Their earning keeps them on a bare substance level. हम यहाँ पर एक फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, कैन यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, हाउ मच डिड यू पे, तुम कितना पे करते हैं जब तुम्हें कोई जूता या कोई स्लीपर चप्पल बनाने के लिए आप जाते हैं किसी कॉबलर के पास। कि बेसिकली होता क्या है कि जब हम अपने किसी जूते, शूज़ या स्लीपर को मेंट करने के लिए कॉबलर के पास जाते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि वो कितना चार्ज करेगा, कितना भी चार्ज कर सकता है वो। मोर एवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर अगर हम देखें, कैरेक्टराइज बाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर, द होल फैमिली कंट्रीब्यूट इन द फील्ड, जो पूरा परिवार है कंट्रीब्यूट करता है इन द फील्ड में, इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीड, हालांकि सभी लोगों की वहाँ पर इंगेज होने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इवन देन हम ये देखते हैं कि वो उसमें इंगेज दिखाई देता है, जबकि उसकी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
और जब ज़रूरत नहीं है फिर भी इंगेज दिख रहा है तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा होना नहीं है। इससे क्या होता है, मैन पावर भी कम हो गई है, मैन पावर का वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है, बेनिफिट ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसके बदले अगर वही काम अगर वो किसी फैक्ट्रीज में या किसी दूसरी जगह पर काम करके करता है तो फैमिली की इनकम भी बढ़ती। दियर इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिस्गाइज, क्योंकि हमें उतनी ज़रूरत है नहीं फील्ड में जितने लोग फील्ड में इंगेज हैं। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इंगेज हैं, हमें काम करते हुए तो दिख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शंस में ज़्यादा इफेक्ट ना होने के कारण अगर हम उन्हें काम से हटा भी दे तो प्रोडक्शन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही तो हमने पढ़ा। बट द इंटायर फैमिली, लेकिन हम देखते हैं कि जो इंटायर फैमिली होती है, शेयर व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस, वो क्या करती है, शेयर करती है जो भी प्रोड्यूस किया जाता है। दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क, जो एक कंसेप्ट है शेयरिंग ऑफ वर्क करने का फील्ड में, एंड द प्रोड्यूसर रेज रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयड, और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, रेज बढ़ा देते हैं या रिड्यूस करते हैं द हार्डशिप ऑफ, जो परेशानी है अनएम्प्लॉयमेंट की रूरल सेक्टर में वो बढ़ा देते हैं। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी, अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं भी अगर हम कहें तो क्या ऐसा करने से भी क्या गांव में गरीबी दूर हो जाती है। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब। लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स मेंशन अर्लियर, एग्रीकल्चर का हम देखें, एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इन रिसेंट ईयर में देयर हैज बीन डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन, जो डिक्लाइन अगर हम देखते हैं डिपेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे वो घटती जाए, और ऐसा होना भी चाहिए। अब वैसे देखा जाए तो वो एम्प्लॉयड नज़र आते हैं पीपल, क्योंकि प्रोडक्शन में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उनको कोई सेल में ज़्यादा प्रॉफिट ना होने के कारण एक फार्मर की लिविंग स्टैंडर्ड में ज़्यादा कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो जो डिपेंडेंसी है हमारी एग्रीकल्चर में, हम किस तरीके से उसे घटाएं जिससे कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट दूर की जा सके। ऐसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमको एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखने को मिलती है। सम ऑफ द सरप्लस लेबर जो एग्रीकल्चर में है उनको सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में मूव करना चाहिए हमें। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है तो मोस्ट लेबर जो है एब्जॉर्ब। इन केस ऑफ टर्सरी सेक्टर में अगर देखें वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग, कई तरह की नई सेवाएं आप अपीयर हो रही हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। लेट अस रीड ए स्टोरी टू नो, एक स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे पीपल एक एसेट बन सकते हैं, संपत्ति बन सकते हैं इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए गांव में। एक गांव की कहानी हम पढ़ेंगे अभी। देयर वाज ए विलेज इनहेबिटेड बाय सेवरल फैमिली, एक गांव था जिसमें उस गांव में कई परिवार रहते थे। ईच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट मेंबर, हर परिवार इतना तो प्रोडक्शन कर ही पाता था कि वो अपने परिवार के सदस्यों को आसानी से भोजन करा सके। फीड भरण पोषण, मतलब हर परिवार अपने मेंबरों का भरण पोषण आसानी से कर पाता था। ईच फैमिली मीट इज नीड्स बाय द मेंबर, हर जो परिवार था मेड इज नीड्स, वो अपनी आवश्यकताओं को क्या करता था, बाय द मेंबर्स टेक देयर ओन क्लोथ, मेकिंग देयर ओन क्लोथ, वो अपने जो कपड़े सिलने होते थे खुद बनाते थे। एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को पढ़ाती थी। एंड वन ऑफ द फैमिली डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ हिज सन टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज, उनमें से एक परिवार ने डिसाइड किया, हटके सोचा कि क्यों ना वो अपने बच्चे को एक एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजे जहाँ से वो एग्रीकल्चर की टेक्निक्स को सीखे। द बॉय गॉट इज एडमिशन, और इस तरीके से उस लड़के को एडमिशन मिला उस एग्रीकल्चर कॉलेज में। इन द नियर बाई कॉलेज ऑफ एग्री, एग्रीकल्चर जो कॉलेज था उसके नज़दीक, गांव उसके दूर जाने लगा वो। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड,
कुछ समय के बाद जब उसके पेरेंट्स ने किसी तरह से एग्रीकल्चर कॉलेज में अपने बच्चे का दाखिला किया, एडमिशन किया, कुछ समय के बाद वो एग्रीकल्चर के हर क्षेत्र में क्वालिफाइड हो गया। एग्रो एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी है, इंजीनियरिंग बन के आया गांव में, और ही प्रूव्ड टू सो क्रिएटिव, और हर काम में वो काफ़ी क्रिएटिव हो गया। ही कुड डिजाइन है इम्प्रूव्ड है, जबकि इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, इतना ज़्यादा स्किल्ड हो गया, ट्रेनिंग ले ली उसने कि प्लॉटिंग करने के, हार्वेस्टिंग करने के, या कोई भी खेत को तैयार करने के, खेत से रिलेटेड नॉलेज उसमें होने लगा। विच इंक्रीज, और जब उसे प्लॉटिंग के, खेतों की बुआई, जुताई, गुड़ाई, जो भी हम कटाई, जो भी इसके स्टेजेज होते हैं, इरिगेशन है, पंपिंग फैसिलिटीज है, या किस तरह से मिक्स फार्मिंग करनी है, प्रोडक्शंस को बढ़ाना है, ये टेक्निक में वो जब इतना ज़्यादा स्किल्ड था तो उसने क्या किया, डिजाइन भी कर सकता था, वो हर कोई प्लॉटिंग का डिजाइन तैयार कर सकता था, जिससे उसकी गेहूं की खेतों में गेहूं की पैदावार बढ़ गई। दस इस प्रकार से नए जॉब एग्रो इंजीनियर्स में क्रिएट होने लगे। फील्ड इन द विलेज, फैमिली इन द विलेज सोल्ड, और जब उसके परिवार में गेहूं की ज़्यादा पैदावार हुई तो उसके परिवार ने क्या किया, वो गेहूं को, सरप्लस व्हीट को बेच दिया नज़दीक के गांव में, नियर बाई नेबरिंग विलेज। दे अर्न गुड प्रॉफिट, उन्होंने अच्छी प्रॉफिट गेन की। विच दे शेयर, इसे उन्होंने परिवार में आपस में बांट दिया, जो अच्छी प्रॉफिट हुई। दे शेयर अमंग देमसेल्फ, अपने आपस में बांटा। इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस, उनकी सफलता से प्रेरित होकर ऑल द फैमिली, और भी नज़दीक के जो परिवार थे, समटाइम हेल्ड ए, उन्होंने मीटिंग करी गांव में। दे ऑल वांटेड टू हैव ए बेटर फ्यूचर, वो लोग भी अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहते थे। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत, उन्होंने पंचायत से रिक्वेस्ट करी कि गांव में एक स्कूल खोलें। दे एश्योर्ड, वो एक बिल्कुल इस बात से कंफर्म थे कि पंचायत दैट वुड ऑल सेंड, उन्होंने पंचायत को ये एश्योर किया, भरोसा दिलाया कि सभी लोग अपने बच्चों को नज़दीक के गाँव के स्कूल को पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो पंचायत ने सरकार की मदद से विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एक स्कूल खोला। ए टीचर वाज रिक्रूटेड, एक टीचर रिक्रूट किया गया। टीचर वाज रिक्रूटेड फ्रॉम ए नियर बाई टाउन, नियर बाई टाउन से, नज़दीक के शहर से, नज़दीक का कोई शहर होगा। अब जब स्कूल खुला उनके बच्चों के लिए, जो कि जैसा कि उसने पंचायत, गांव वालों ने पंचायत को भरोसा दिलाया था कि अगर सरकार स्कूल खोलती है उनके बच्चों के लिए तो सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल दे भेजेंगे। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज, अब उस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे, गोइंग टू स्कूल। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, वन ऑफ द फैमिलीज, सभी परिवार क्या करने लगे, ट्रेनिंग देने लगे अपनी अपनी बेटियों को इन द टेलरिंग, टेलरिंग के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने लगे। सी स्टार्टेड स्टिचिंग, स्टिचिंग है सिलना, अब वो कपड़े सिलने लगी, अपने परिवार के मेंबर के कपड़े अब वो खुद ही सिलने लगी। जबकि अर्लियर में एवरीवन नाउ वांटेड टू बाय एंड वियर, अब वो हर कोई क्या चाहता था, खरीदना चाहता था, पहनना चाहता था वेल टेलर्ड क्लोथ। दस अनदर न्यू जॉब, और जब गर्ल्स ने ट्रेनिंग ले ली कपड़े सिलने की, नई अपॉर्चुनिटीज मिल गई इनके बाद जॉब की। दैट अ टेलर वाज क्रिएटेड, जो टेलर के रूप में सामने आया, वो टेलर को भी जॉब मिल गया, वो टेलरिंग का काम करने लगी। वुमेन्स लोग अपने परिवार में या अदर मेंबर्स के सभी कपड़े सिलने लगी। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट, इसका एक अनदर पॉजिटिव इफेक्ट था। द टाइम ऑफ फार्मर, इस टाइम जो फार्मर्स थे इन गोइंग फार अब बाइंग क्लोथ वाज सेव एज द फार्मर स्पेंड मोर टाइम, जो फार्मर थे उन्होंने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, ज़्यादा टाइम व्यतीत किया फील्ड में। तो जब ज़्यादा टाइम उन्होंने इंगेज किया, हाइल्डिंग वैरायटी के सीड इस्तेमाल किए होंगे, पंपिंग मशीन, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की होगी, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज किए होंगे। इस तरह से उनकी जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर में वो ज़्यादा हुई। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये क्या था, एक सिंबल था प्रॉस्पेरिटी का। द फार्मर हैड मोर देन व्हाट दे कुड कंज्यूम, अब जो फार्मर के पास उतना आने लगा जितना वो
कंज्यूम करते थे, क्योंकि अब वो जो सरप्लस वीट या जो भी सरप्लस क्रॉप्स उनके खेतों में होती थी, अब वो नज़दीक के बाज़ारों में बेच के गेन करने लगे और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगा और उनके परिवार के सभी बच्चे लोकल स्कूल में पढ़ने जाने लगे, उनकी लाइफ बेटर हुई, वो अर्निंग बेहतर करने लगे। नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस। पहले तो ऐसा होता था, प्रोडक्शन बहुत कम था, तो जो कुछ भी वो प्रोड्यूस करते थे सरप्लस यानी बहुत ज़्यादा नहीं होता था जिससे कि वो सेल कर पाते और प्रॉफिट गेन कर पाते, यहाँ तक कि उनके फैमिली के लिए कंज्यूम करने के लिए मुश्किल से होता था। लेकिन नई टेक्नोलॉजी सीखने के बाद, नई टेक्निक्स अपनाने के बाद अब इतना प्रॉफिट उनके पास होने लगा कि वो अपने फैमिली के लिए कंज्यूम करके और सीड के लिए नेक्स्ट ईयर रखने के बाद नई टेक्नोलॉजी को ले इक्विपमेंट्स भी खरीदने लगे और उनको प्रॉफिट भी होने लगा, उनके लिविंग स्टैंडर्ड भी बदलने लगा। ओवर टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नाउ जॉब अपॉर्चुनिटीज, नाउ दे कुड सेल अदर हु केम टू दियर विलेज मार्केट। अब उनके विलेज के मार्केट में प्रोड्यूस जो हुआ है वो आता था गांव के बाजार में। ओवर टाइम द विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटी, पहले जहाँ उनके गांव में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इन द बिगिनिंग में हैड मैनी, जैसे टीचर की कोई जॉब नहीं थी, स्कूल नहीं था, टेलर की नहीं थी, कोई कपड़े ऐसे सिलना नहीं आता था, एग्रो इंजीनियर नहीं था ट्रेनिंग लिया हुआ कोई, और मैनी मोर। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सिंपल विलेज। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी गांव में बहुत सारे लोगों के पास ट्रेनिंग है, अगर गांव में लोगों के पास स्किल है, उनके पास कोई काम करने का बेटर स्किल है, उनकी ग्रोथ हो रही है, तो डेफिनेटली गांव में इनकम आने लगेगी, गांव के लोगों का स्टैंडर्ड सुधरेगा, उनकी परचेजिंग पावर होगी, वो ज़्यादा परचेज कर पाएंगे और देश की इकोनॉमी, देश के हालात भी। अब देखिए ना, जहाँ लोग गवर्नमेंट को लोगों में हेल्थ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, जॉब में इन्वेस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, अगर लोग सभी लोग अपना अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें और ज़्यादा अर्निंग करें तो डेफिनेटली रोज़गार देने वाले लोग बने, लेने वाले नहीं, देने वाले लोग मिले, कोई अपना स्वरोजगार अपनाए तो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ये लोग इनकम ज़्यादा अर्निंग जब करेंगे तो इनकम ज़्यादा होने से उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, उनकी ग्रोथ होगी, परचेजिंग पावर सुधरेगी और देश की नेशनल इनकम भी इम्प्रूव होगा, जीडीपी बढ़ेगी देश की। द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल को अगर हम देखें, enable it to involve into a place rich with complex and modern economic activity। आज हम देखते हैं, अगर हम मॉडर्न एक्टिविटीज़ की बात करते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, अगर हम अपने घर में कोई काम कर रहे हैं, वो काम हम बहुत ज़्यादा ही क्यों ना करें, लेकिन अगर उसके बदले में, उसके रिटर्न में अगर हमें कोई अर्निंग नहीं मिलती है तो वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, नंबर एक। दूसरा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगा। वही काम अगर वो शीला नाम की लेडी अगर दूसरे के घरों में करती, खाना बनाती, घर की साफ़ सफाई करती, या बच्चों की देखभाल करती, या कोई एग्रीकल्चर फील्ड में काम करती, या कुछ शॉपकीपर का काम करती, तो वही काम उसका अर्निंग देता। अर्निंग के साथ साथ उसकी जो एक अर्निंग है नेशनल इनकम में इंक्लूड होती। इस तरह से हमने पढ़ा कि जो एजुकेशन है वो एक पर्सन को एक बेटर लाइफ जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, एक हथियार है, एक वेपन है। एंड बेसिकली हम अक्सर ये देखते हैं कि वुमेन्स जो होती हैं उनको कम पे दी जाती है। कारण क्या है? नंबर वन आप कहोगे ड्यू टू द अनस्किल्ड एंड अनट्रेन्ड। अनस्किल्ड और अनट्रेन्ड होती हैं, हायर एजुकेशन उनके पास होती नहीं है, नंबर एक। दूसरी, उनकी जो फिजिकल पावर है, फिजिकल पावर मैन की तरह नहीं मापी जाती, देयर फिजिकल पावर इज नॉट वेरी हाई एज कंपेयर टू ह्यूमन मैन। तीसरा, वो रेगुलर नहीं रहती हैं। रेगुलर ना रहने के साथ साथ उनकी जो जॉब होती है वो रेगुलर नहीं होती है। देयर जॉब इज़ नॉट रेगुलर, देयर इनकम इज़ नॉट वेरी हाई ड्यू टू द अनस्किल्ड। अनस्किल्ड होने के कारण पे भी लेस होती है, रेगुलर नहीं होती है, और उनको कोई मैच्योरिटी लीव नहीं मिलती है। उनकी सेफ्टी के ऐसे कोई रूल्स नहीं होते हैं किसी कंपनी में। इस तरीके से हम देखते हैं कि
वुमेन्स को अगर हमने सोसाइटी में, अगर हमें सोसाइटी में ज़्यादा से उनका एनरोलमेंट बढ़ाना है तो उनके लिए जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो खोलने पड़ेंगे। अगर उनकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है तो डेफिनेटली नए नए क्षेत्रों में वो आएंगी और समाज में एक नया युग का जन्म होगा। उनको इक्वलिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनकी डिग्निटी में इम्प्रूवमेंट होगा वुमेन्स की। आज से कुछ साल पहले तक वुमेन्स को एजुकेशन भी नहीं देते थे, वुमेन्स एजुकेशन नहीं लेती थी क्योंकि उनको डोमेस्टिक काम में वो ज़्यादा इन्वॉल्व देखी जाती थी। अर्ली पीरियड से हम देखते हैं कि जो वुमेन्स होती हैं वो घर के काम करती हैं और मैन लोग बाहर अर्निंग करते हैं। तो ऐसा ही चला आ रहा था, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो वर्क था बेटा वो डिवाइडेड था। द वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन मैन एंड मेल एंड फीमेल। अगर हम कोई आज की डेट में कोई मेल पर्सन घर का काम करता है तो सोसाइटी में शायद वो अच्छी नज़रों से शायद नहीं देखा जाता, अच्छा भी नहीं लगता कि अगर मेल पर्सन घर में कपड़े धो रहा है या घर में पोछा लगा रहा है, खाना पका रहा है। तो बेसिकली वुमेन्स ये काम करती हुई दिखती हैं। बहुत सारी वुमेन्स आजकल वर्किंग जॉब में भी हैं। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर पढ़ा। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।